आपका पहला एक सवाल होता है कि टाइम टेबल कैसे बनाएं। ठीक है, मैं बहुत सारी मजाक मजाक में इस चीज में बताता हूं कि एक विद्यार्थी पता है टाइम टेबल कैसे बनाता है। वो टाइम टेबल ऐसे बनाता है, 8 घंटे तो मुझे सोना ही पड़ेगा। वैज्ञानिकों ने बोला है कि इतना समय तो दिमाग को आराम देना चाहिए, तो 8 घंटे हो जाएगा। फिर बोलेगा कि मुझे ना करीबन 4 एक घंटे तो दिन भर में खाना बनाना, ये करना वो करना, इसमें लग जाएगा। फिर मान लो वो ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड करता है तो 6 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस हो गई। अब भाई इतनी मेहनत करेगा तो उसको 2 4 घंटे तो चाहिए, है ना। 3 एक घंटे तो चाहिए उसको आराम करने के लिए। मोबाइल भी चलाना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। कितने घंटे हो गए? 6 4 10 8 18, 18 और 3 कितना हो गया? 21। अब वो बोलेगा सर अब आप बताओ मैं क्या करूं, 24 ही घंटे हैं, 21 घंटे गए और मेरे पास अब सेल्फ स्टडी के लिए, खुद से पढ़ने के लिए कितने घंटे बचे? सर 3 ही घंटे बचे। समय कम पड़ रहा है सर, क्या करें? मैं सबसे पहले बोलता हूं कि भाई तुम पहले तो मुर्गा बनो, है ना। तुम्हारा तरीका ही उल्टा है, तुम गधे के गधे ही हो। ऐसा टाइम टेबल कौन बनाता है? टाइम टेबल हमेशा बनाया जाता है प्राथमिकता के हिसाब से। प्राथमिकता को इंग्लिश में कहते हैं प्रायोरिटी। ठीक है, ये टाइम टेबल ये दिखाता है कि हमारे लिए प्राथमिकता क्या है। हमारे लिए प्राथमिकता है सोना, हमारे लिए प्राथमिकता है 2 4 घंटे खाना, आना जाना, आराम करना, क्लासेस अटेंड करना, और बच जाए तो सेल्फ स्टडी करना। अब जो सफल होते हैं, है ना, वो उल्टा शुरू करते हैं। आपकी प्राथमिकता ही सोना है, आपकी प्राथमिकता ही बाकी चीजें हैं। टाइम टेबल ऐसे बनाया जाता है कि भाई सब काम ठीक है, मुझे कम से कम 6 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए चाहिए। देखो, आप ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, मैं उसको भी हटा रहा हूं। अगर आपका कोर्स कंप्लीट है, आप पहले पढ़ चुके हैं, तो वो अलग हो गया। आपको यह सोचना है कि मेरे पास 24 घंटे है ना। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप अभी एप्लीकेशन पर पढ़ते होंगे कहीं पर भी, या आप ऑफलाइन पढ़ते होंगे, तो आप ये सोचेंगे कि मेरे पास 24 घंटे में से कम 6 घंटे तो सेल्फ स्टडी के लिए चाहिए। अब जो बचे भैया हमारे पास कितने घंटे? 24 में से 6 गया। अब मुझे जो करना है इस 18 घंटे में करना है। आप ये करके देखना, आपका टाइम टेबल सही हो जाएगा। आपके फर्स्ट नंबर पे जो आना चाहिए वो लास्ट पे आ रहा है, तो आपको रिजल्ट कहां से मिलेगा? आप नींद अच्छी ले पा रहे हो बस, और नींद भी क्या ले पा रहे हो? सोने का ठिकाना नहीं है। सोचते इतने बजे सोना है, सो पाते नहीं हो। सोचते हो आज तो पक्का 11 बजे सोना है, फिर वही 1 बज जाता है, 2 बज जाता है। कई लोग तो 3 4 4 बजे तक जाग रहे हैं। जो रील्स खोला, मोबाइल चलाया, यूट्यूब चलाया, पता ही नहीं चल रहा, 1 1 2 2 घंटे यूं बीत जाते हैं। फिर सोचते कल से पक्का सोएंगे, और कल से ये जो है ना बेकार यंत्र, इसको पटक देंगे, लेकिन वो कल फिर वैसे निकल जाता है। हमारे ऊपर अपना आत्म नियंत्रण ही नहीं है, सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है। तो सबसे पहले अपने टाइम टेबल को उल्टा करो। पहले ये तय कर लो कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है। अब ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। कोई दिन में 4 ही घंटे निकाल पाएगा, कोई 6 घंटे निकाल पाएगा, कोई 8 घंटे निकाल पाएगा, कोई 10 घंटे भी निकाल पाएगा। सबकी अपनी स्थितियां हैं। कोई जॉब में है, कोई हाउसवाइफ्स हैं, किसी के पास अपनी जिम्मेदारियां हैं, वो आपको देखना है ना। जितना समय है, और मैं आपको बताऊं, अगर मैं सिर्फ यूपीएससी को साइड कर दूं ना, या एक बार के लिए एमपीपीएससी को साइड कर दूं, तो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस, सब इंस्पेक्टर, ये इतने छोटे एग्जाम्स हैं कि अगर कोई व्यक्ति 6 7 घंटे भी ढंग से पढ़ लेना रोज, यूं ही निकाल ले, और निकाल ले क्या, टॉप कर ले। कोई बड़े एग्जाम्स नहीं है भाई। हमारे भारत में जो सबसे टफ एग्जाम है यूपीएससी, वो दुनिया के सबसे कठिन एग्जाम्स की लिस्ट में भी नहीं आता है। दुनिया में इतने कठिन एग्जाम्स हैं कि उनकी लिस्ट में यूपीएससी एग्जाम भी नहीं है। आप सोचिए कि दुनिया में कितनी कठिन परीक्षाएं होती होंगी। वो तो भला हो हमारे देश का कि यहाँ परीक्षाओं का स्तर इतना कम है। कई देश ऐसे हैं जहां पे स्तर इतना ज्यादा हो चुका है कि जब उसकी लिस्ट बनाई जाती कि भाई इस एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या है, यूपीएससी उसमें है ही नहीं। यूपीएससी उसमें रैंक नहीं करता है। इतने कठिन एग्जाम इस दुनिया में हैं, और जब वहां से कंपेयर करोगे तो तुम्हें एसएससी, बैंक, रेलवे, एसआई, पुलिस कुछ नहीं रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रोज 6 घंटे कंटिन्यू पढ़ना। ये कठिन काम है, आपसे रोज ये नहीं किया जाता है। ये कर लोगे, जिस एग्जाम में बैठोगे वो निकलेगा, है ना। एक नियम मैं आपको देता हूं मेरे अनुभव के आधार पे,
और ये आप बिल्कुल विश्वास करिए, ये बहुत काम आएगा। हमारी हमेशा दिन भर में जो फाइट चलती है ना, एक चलती है क्वांटिटी के साथ और एक चलती है क्वालिटी के साथ। एक है मात्रा, एक है गुणवत्ता। आज से एक नियम बना लो कि आपको क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ एक बात से फर्क पड़ना चाहिए और वो है क्वालिटी। अब पढ़ाई लिखाई में क्वालिटी का मतलब क्या है? पढ़ाई लिखाई में क्वालिटी का मतलब यह है, मुझे नहीं 10 घंटे पढ़ना, नहीं 8 घंटे पढ़ना, नहीं है समय। अच्छा, इसका यह मतलब नहीं कि समय है तब भी नहीं पढ़ना। जितना समय है, जितना पढ़ सकते हो उतना अच्छे से पढ़ो। नहीं 6 घंटे पढ़ सकते, 5 घंटे पढ़ो। नहीं 5 पढ़ सकते, 4 घंटे पढ़ो। लेकिन जितना पढ़ो क्वालिटी के साथ पढ़ो। इतने फोकस और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो कि आपको खुद पे प्राउड हो, आप खुद अपनी पीठ थपथपाना चाहिए कि वाह यार बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया पढ़ाई तूने आज करी है। खुद की नजरों में अच्छा इंसान बनना है, खुद की नजरों में गर्व होना चाहिए कि यार क्या गजब, आज 4 घंटे 6 घंटे पढ़े हैं अपन। स्वामी विवेकानंद के बारे में आपने सुना होगा, क्या गजब का कंसंट्रेशन उनका था। एक बार वो अपने घर के बाहर जो ओटले होते हैं उस पर बैठे थे, किताब पढ़ रहे थे। एक बारात निकल गई, ठीक है, बैंड बाजा बारात पूरा बाहर से निकल गया। अंदर से उनके कोई भाई या माताजी आई, उनसे पूछा कि अभी बारात किसकी निकली? तो विवेकानंद जी का जवाब पता है क्या था? कौन सी बारात, मुझे तो पता ही नहीं चला। ठीक है, अंदर वालों के मन में हलचल बची है कि बाहर से क्या गुजर रहा है, और जो व्यक्ति ओटले पे बैठा है, बाहर बैठा है, जिसके सामने से बारात निकल रही है, उसको पता ही नहीं कि सामने क्या चल रहा है। इस लेवल का कंसंट्रेशन स्वामी विवेकानंद का था कि खो इतने गए कि पता ही नहीं क्या चल रहा है आसपास। और ऐसे एक नहीं कई उदाहरण उन्होंने अपने जीवन में दिए हैं और हमने पढ़ा है उनके बारे में, है ना। और एक हम है, सब है भगवान का दिया हुआ, लेकिन बस पढ़ाई नहीं हो पा रही है, बाकी सब बढ़िया चल रहा है ना। तो एक मूल मंत्र आज से समझ लें, जितना पढ़े अच्छे से पढ़े, जितना हो सके क्वालिटी के साथ पढ़े। ज्यादा हमें बहुत क्वांटिटी पे काम ना करें, लेकिन जितना करें क्वालिटी के साथ करें। और हमेशा हमेशा किसी भी चीज को आप ना धीरे धीरे बढ़ाएं, एकदम से नहीं बढ़ाना है ना। हर चीज आराम से। आप अभी 6 घंटे नहीं पढ़ सकते, 4 घंटे पढ़िए। 4 घंटे नहीं पढ़ सकते, 3 घंटे पढ़िए। इसको धीरे धीरे बढ़ाइए कि जब 3 घंटे सेटल हो जाए, चलो अब 4 घंटे करते हैं। 4 घंटे सेटल हो गया, अब 6 घंटे कर लेते हैं। धीरे धीरे चीजों को सेटल करें। हमारे साथ तकलीफ क्या है कि हमें कोई भी काम यूं करना है। आज तक भले कुछ नहीं करा, आज मेरी बात सुन के ना कई लोगों का दिमाग खराब होने वाला है। वो कल से इतनी खतरनाक पढ़ाई करेंगे कि परसों वापस खत्म कर देंगे। एकदम से नहीं हमें बनना है ना। हमें रॉकेट की तरह एकदम नहीं जाना है, आराम से चलना है, आराम से जाना है। रॉकेट को ऊपर जाने में बड़ी रिस्क होती है भाई, है ना। तो रॉकेट नहीं बनना है, आराम से एरोप्लेन जैसा बढ़िया एंगल से अपने को उड़ना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला एक और आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, डेली का ना एक टारगेट सेट करिए। और ये जो नियम है ना, मतलब आप समझिए कि ये चीजें कोई शेयर नहीं करता, ये चीजें कोई नहीं बताता। ये जितने टॉपर्स हैं, जितनों ने ये 8-8 10-10 एग्जाम्स निकाले हैं, मैं भी उनमें से एक हूं। मैंने भी 12 एग्जाम्स निकाले हैं अपने पढ़ाई लिखाई के जमाने में। 12 एग्जाम्स निकालने के उनका मैं आपको एक सटीक निचोड़ दे रहा हूं। एक आदत बना लीजिए, डेली टारगेट्स। और अगला टारगेट आपका क्या होना चाहिए कि जो सोचा है उसको अचीव करना है। मैं आपको बहुत बढ़िया मंत्र बता रहा हूं। एक आदत बना लीजिए कि रोज सोने से पहले, सोने के बाद नहीं, सोने के पहले एक कागज पेन उठाइए और कल का टारगेट लिखिए कि कल मुझे क्या करना है। और टारगेट घंटे के हिसाब से नहीं चलता, टारगेट टारगेट होता है। आपने लिख लिया, उदाहरण दे रहा हूं मैं, कि कल मुझे परसेंटेज के 40 प्रश्न हल करने हैं, कल मुझे इंग्लिश में वोकेबलरी को याद करना है, कल मुझे जीएस में फलाने विषय का रिवीजन करना है। ये टारगेट्स लिख लीजिए, और टारगेट वही लिखो जो अचीव हो सके। ठीक है, इसको लिखो सोने के पहले और उसके बाद सो जाओ। अगले दिन ये सोचने में समय खराब नहीं करना है कि आज क्या करना है, सिर्फ दिमाग इसमें लगाना है कि जो सोचा है वो करना है ना।
इसमें दिमाग लगाना है। और कभी भी पढ़ाई घड़ी देख के नहीं करना, डूब कर पढ़ना है। जब उतर गए कि आज परसेंटेज के 40 सवाल लगाना है तो लगाना है। आपने माना था कि 40 सवाल 2 घंटे में हो जाएंगे, 2 घंटे की जगह 3 घंटे में हो जाए चलेगा, 2 घंटे की जगह 4 घंटे हो जाए चलेगा, पूरा दिन 40 सवालों में निकल गया चलेगा। हमेशा क्वालिटी ही जीतना चाहिए। कम हो, थोड़ा हो, मस्त हो, मजेदार हो, है ना।